Hi students, yesterday we studied about the characteristics of particles of matter. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें हमने फर्स्ट करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था। कहता है जब हम टी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो मैटर के एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है उसको जाके क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। कहता है जब हम इंक का ड्रॉप डालते हैं वाटर में तो वो क्या हो जाता है, बड़ी तेज़ी से उसके अंदर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सो कहता है यहाँ से क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं और कॉन्टीन्यूसली मूव करने की वजह से उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। कहता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कहता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स है जो मैटर के वो जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं अपने आप, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। कहता अगर हम आयरन नेल को, चौक के पीस को या रबर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हैमरिंग के साथ, कटिंग के साथ या स्ट्रैचिंग के साथ, कहता अब हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज उसके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। कहता इस फोर्स की वजह से ही जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, बाइंड होके रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कहते हैं जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अनदर काइंड ऑफ मैटर के बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता हम अपने आसपास क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर को देखते हैं। कहता है जो सभी मैटर्स होती हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है मेनली जो मैटर है हमारे आसपास वो 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। कहता है ये जो स्टेट्स है वो किस वजह से होती हैं, बिकॉज कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होती है, उन करेक्टरिस्टिक की वेरिएशन के कारण ये 3 स्टेट्स है जो वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती है। कल हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट को हमने डिस्कस करा था। कहता जैसे पेन, बुक, पीस हो गया थ्रेड का, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है एंड इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कहता है सॉलिड में टेंडेंसी होती है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं जब उसके ऊपर क्या लगती है, आउटसाइड फोर्स लगती है। बट कहता है सॉलिड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बट वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज लिक्विड स्टेट। आज हम मैटर की सेकंड स्टेट को डिस्कस करेंगे जो क्या है, लिक्विड स्टेट होती है। कहता है जैसे हम कुछ फॉलोइंग चीज़ों को कलेक्ट कर ले, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी चीज़ों से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। कहता है जब लिक्विड्स है वो फ्लोर के ऊपर गिर जाते हैं तो तब क्या होता है। सेकंड हम ऑब्जर्व करेंगे, कहता है जो लिक्विड है उसकी शेप सेम रहती है, जो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। थर्ड हम ऑब्जर्व करेंगे, कहता है जब हम लिक्विड को पोर करते हैं, एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो ईजिली फ्लो हो जाता है या नहीं फ्लो होता। कहता हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहता है जो लिक्विड्स है उसकी क्या होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट उसकी जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो क्या होती है, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। कहता ये क्या करते हैं, उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स को डालते हैं। कहता है लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एंड वो क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से ये रिजिड नहीं होते, बट इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। कहता है जो सॉलिड्स एंड लिक्विड है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं लिक्विड के अंदर जाके। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी, कहता है जब हम पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डालते हैं वाटर के अंदर वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जाके फैल जाते हैं, जिस वजह से वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ऐसे जब हम शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो शुगर एंड सॉल्ट भी क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जैसे इंक को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं जाके लिक्विड के अंदर। कहता है जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर से वो भी क्या होती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं एंड वो भी क्या होती है, पानी के अंदर डिफ्यूज होकर डिसॉल्व हो जाती है। कहता है स्पेशली जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो कहता है इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। जो पानी के अंदर एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं
उनके सर्वाइवल के लिए ये गैसेस क्या होती है, ज़रूरी होती है। कहता है जो सभी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। कहता है जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। कैसे सांस लेंगे पानी के अंदर, बिकॉज कहता है पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है, जिस वजह से जो कि पानी के अंदर रहने वाले जानवर है या प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कहता है यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज है वो सभी क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, जाके फैल जाते हैं। कहता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि कितनी तेजी के साथ वो उसके अंदर जाके फैलेंगे। कहता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स का, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होने का, वो हाई होता है देन दी सॉलिड्स के कंपैरेटिवली। कहता है जो सॉलिड्स है वो इतनी तेजी के साथ डिफ्यूज नहीं होते लिक्विड के अंदर जाके जितनी तेजी के साथ लिक्विड में जाके क्या होता है, डिफ्यूज होता है। कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बिकॉज कहता है उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है एज कंपेरिजन टू दी पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। कहता है सॉलिड स्टेट में क्या होती है, पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, उसमें खाली स्पेस नहीं होती, जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द गैसियस स्टेट। कहता है जो मैटर की स्टेट होती है वो थर्ड स्टेट कौन सी होती है, गैसियस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। कहता है जैसे हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि जो बैलून सेलर है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को एक सिंगल गैस के सिलेंडर में से फिल कर लेता है। कहता है यहाँ से क्या ऑब्जर्व होता है कि जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेरेटिवली। मीन्स गैसेज को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कहता है जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी गैस है, जिसको हम यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। ऐसी कहता है जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को हॉस्पिटल में सप्लाई करा जाता है सिलेंडर्स के अंदर। कहता है वो क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है, एक सिलेंडर के अंदर उस गैस को कंप्रेस करा होता है। ऑल्सो कहता है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी गैस है, उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं आजकल। किस में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कार्स में, स्कूटरी में यूज़ करते हैं। कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। बिकॉज कहता है गैस हाई कंप्रेसिबल होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में फिल कर सकते हैं एंड ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ऐसे कहता है जब किचन में खाना बनता है तो किचन के अंदर एंटर करे बिना ही हमें पता चल जाता है बाहर से कि किचन में क्या बन रहा है। कहता है वो कैसे पता चलता है, उसकी स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है। कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड के अरोमा के पार्टिकल्स हैं, वो मिक्स हो जाते हैं हवा के पार्टिकल के साथ, जिस वजह से कहता है वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, किचन से दूरी तक हमारे तक क्या हो जाते हैं, पहुँचते हैं। कहता है जो गर्म खाने की स्मेल होती है वो कुछ सेकेंड्स के अंदर ही क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है गैसेस का वो क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है कि कितनी तेज़ी के साथ फैलते हैं वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा गैसेस का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, और सबसे लीस्ट किसका होता है, सॉलिड्स का होता है। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी हाई स्पीड होती है एंड उसके अंदर क्या होती है, लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है। कहता जो प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजिंग की गैसेस के अंदर, जिस वजह से वो क्या करती है, बड़ी फास्टली डिफ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं दूसरी गैस के अंदर। कहता है गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड के साथ। रैंडमली मीन्स जिगजैग मैनर में वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कहता है इस रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ऑल्सो कहता है जिस कंटेनर में गैस को फिल करा होता है उस कंटेनर की वॉल के साथ जाके भी वो क्या करते हैं, टकराते हैं। कहता है जिस वजह से कहता है जब पार्टिकल्स है कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बिकॉज कहता है जो प्रेशर है गैस अप्लाई करते हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर, वो क्या होता है, कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया, कि पार्टिकल्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स को मेंशन करा हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, उसके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, जिस वजह से जो सॉलिड्स है वो क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरेटिवली जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है, जिस वजह से जो लिक्विड्स है वो क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। थर्ड स्टेट इज़ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ रैंडमली मूव करते हैं। और गैसेस क्या होती हैं, लार्ज स्पेस होने के कारण हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।